देवियों, सज्जनों, बाहर खड़े होने वालों, आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत मीठा व्यवहार होना चाहिए, बहुत सोच समझ के बात किया कीजिएगा। उस सारे का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। लोग अल्टीमेटली यही कहते हैं, वी डोंट कम फॉर यू, हम किसी और के लिए आते हैं। यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये सारे का सारा बोझ, यदि श्रेय मिलता है, मान मिलता है, तो अपमान भी कम नहीं मिलता। भाई खड़े होने वालों से ही नहीं, साथियों, आप सबसे ही निवेदन है, मेहरबानी करके अपने आचरण, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया कीजिएगा। कल की चर्चा साधक चलो आगे जारी रखते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, एक की जीत हो जाती है, दूसरे की हार हो जाती है। ऐसा क्यों? दोनों के पुरुषार्थ में, दोनों की मेहनत में, संघर्ष में किसी प्रकार की कमी एक संसारिक को दिखाई नहीं देती, लेकिन परिणाम एक सफल होता है, उसकी जय जयकार होती है, और दूसरे का मुंह बेचारे का लटक जाता है, वह सफल नहीं हो सके। जानते हुए भी, मानते हुए भी कि मेहनत तो हमने भी बहुत की है, निस्संदेह। परमेश्वर ने सफलता असफलता, दुख सुख, जन्म मरण, संयोग वियोग, ये सब अपने हाथ में रखे हुए हैं। सत्य तो ये है मेरी माता और सज्जनों, परमेश्वर ने सब कुछ ही अपने हाथ में रखा हुआ है। ये तो हमारी भ्रांति ही है कि हम कुछ करते हैं। सब कुछ परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। साधना बढ़ाओ, ऊपर चढ़ो, तो सत्य के पास पहुंचते जाओगे। सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रहवनहार है। एक चोर भी परमात्मा के बल के बिना, उसकी शक्ति के बिना चोरी नहीं कर सकता। मां भद्रकाली के मंदिर में जाके मत्था टेकता है, मां, जिस काम के लिए, डकैती के लिए आ जा रहा हूं, यदि मैं सफल हो जाता हूं तो लौटने पर तुम्हें बकरी की बलि चढ़ाऊंगा। शक्ति तो सोर्स से ही मांग रहा है, चाहे वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वह दूसरी बात है, लेकिन शक्ति तो वही काम कर रही है जिसे परमात्मा कहा जाता है। उस देवादिदेव ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। किसको सफल बनाता है? शास्त्र कहते हैं वह अत्याचारी नहीं है, अन्यायी नहीं है। उसके विधान में न अत्याचार है, न अन्याय, न त्रुटि। फिर क्या सोचता है वह? किस ढंग से एक को सफल कर देता है और दूसरे को हरा देता है। भगवान की बातें देवियों सज्जनों भगवान ही जाने, या जिसे वह जनाना चाहे, जिसे वह बताना चाहे, समझाना चाहे, ऐसा मैंने क्यों किया है, वह जान सकता है। तुझे कौन जानेगा जिसे तू जनाना चाहेगा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जिसे तू बताना चाहेगा तो कौन है, वही तुम्हें जान सकेगा, दूसरा कोई नहीं है। आगे जाके रामायण जी में आप पढ़ोगे, मेघनाथ एवं लक्ष्मण का युद्ध होता है।
बड़ा भयंकर युद्ध है। लक्ष्मण मेघनाथ की भुजा काट देते हैं। भुजा उड़ के तो सुलोचना के आंगन में जाके गिरती है। सिर काट देते हैं मेघनाथ का। तो सिर वानर जो भी साथ थे वे सब भगवान राम के पास लेके जाते हैं मेघनाथ का सिर। सती सुलोचना, सती सुलोचना अपने आंगन में अपने पति की बाजू देखती है तो कहती है, यदि मैंने आजीवन सतीत्व का धर्म निभाया है, पतिव्रत धर्म मैंने यदि निभाया है, तो ये हाथ मुझे लिख के बताए क्या हुआ है। कहते हैं हाथ ने लिखा, प्रिय मैं लक्ष्मण द्वारा मारा गया हूं, युद्ध क्षेत्र में हूं, तेरे इंतजार कर रहा हूं। रोती हुई सुलोचना, बिलखती हुई सुलोचना रावण के पास जाती है। रावण रो रहा है। जिंदगी भर सबको रुलाने वाला आज स्वयं रो रहा है। प्रकृति अत्याचारी को सजा दिए बिना सब्र नहीं लेती। रावण का नाम ही इसी प्रकार से पड़ा है, जो सबको रुलाए वह रावण। सारे संसार को देवी देवताओं सहित रुलाने वाला रावण आज मेघनाथ की मृत्यु पर रो रहा है, बिलख रहा है। शायद सुलोचना ने या किसी ने भी जिंदगी में पहली बार रावण को रोते हुए देखा होगा। वह मेघनाथ की मृत्यु का सुन चुका हुआ है। बड़ा लाडला पुत्र रावण का। पिताश्री, मैं पति की मृत्यु के साथ साथ ही उनके साथ ही मैं सती होना चाहती हूं, सुलोचना ने कहा। रावण कहते हैं,